यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दे रखा है रिएजेंट्स एंड कंडीशंस यूज्ड, यहाँ पे गिवन है आपको। नाइस। अब सबसे पहले अगर देखें तो ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है, एक क्लोरोबेंजीन को आपने बनाया फिनॉल में, तो ये जो प्रोसेस है कैसा है, डाउस प्रोसेस है ना। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है बड़ा मुश्किल से होता है। मुश्किल से क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो, हमें समझते हैं कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे अगर रेजोनेंस, इसके पास लोन पेयर होंगे, अगर लोन पेयर अगर होंगे तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे पार्शियली क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और पार्शियली डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो X है, ये जो क्लोरीन है, वहां से आराम से निकल नहीं पाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से भी ये क्लोरीन के को खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, तो क्लोरीन का यहां से निकलना मुश्किल होगा। अब मुश्किल होगा तो ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, इस क्लोरीन से क्या होगा, OH रिप्लेस होगा बाय द बेंजाइन मैकेनिज्म। इसमें बेंजाइन बनता है जो कि वेरी अनस्टेबल होता है, यस और नो, और बीच में जो इंटरमीडिएट आपका बेंजाइन बनने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये एक फिनॉल बनाने का एक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, जिससे कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, वेरी पॉपुलर मेथड। तो यहां पर अगर देखें तो वेरी ड्रास्टिक कंडीशन इज व्हाट, 300 एटमॉस्फेरिक, 300 एटीएम, 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। क्लियर? इसके बाद ये जो आपको लिख रखे हैं ये सारा ArSN2 रिएक्शंस हैं, और ArSN2 रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ArSN2 रिएक्शन आराम से होगी, वरना नहीं होती है। यस, तो यहां पे देखें NO2 एक लगा है, यहां पे 2 NO2 लगे हैं, और आई थिंक और यहां पे देखो 3 NO2 लगे हैं। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उतना ही आपको टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। यस, तो यहां पे अगर देखें सिंपली, तो यहां पे एक लगा है NO2, तो यहां पे लगभग लगता है 150 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे लगता है 96 डिग्री सेल्सियस, और इससे कम। और इसमें तो बिल्कुल जस्ट आपने वार्म जस्ट हीट किया होगा आपने, उससे ही काम हो जाएगा। जस्ट आपने H2O के साथ आपने हीट किया, तभी ये आपका बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं, तो अगर देखें तो ऑप्शन में जो है वो केल्विन में गिवन है, केल्विन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर देखें तो ये कितना हो गया, 623 केल्विन हो गया। 150 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 150 कितना हो गया भाई, ये हो गया 3, ये हो गया 423 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा 96 दे रखा है, तो 273 प्लस 96 कितना हो गया, 9 10 15 16 लगा 1, ये हो गया 369 केल्विन। और ये तो बिल्कुल हवा में ही थोड़ा गर्म करेंगे थोड़ा सा भी, तो आपका पिक्रिक एसिड आपका आराम से बन जाता है। अब ऑप्शन मैच कर लो, सबसे ज्यादा लगने वाला है इस पर्टिकुलर डाउस प्रोसेस में, तो ए का तो क्या हो गया 623, कहां पे लिखा है भाई, यहां पे, हाँ ये रहा। तो ए का तो क्या हो गया 4 हो गया, ए का तो क्या हो गया 4। सबसे कम कहां लगने वाला है, डी में, तो डी में तो डी का हो जाएगा 1, ए का 4, डी का हो जाएगा 1। उसके बाद अगर हम बी की बात करें 423 अप्रोक्सीमेटली ये रहा, तो ये होगा बी का 3। और उसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो देखो सी में 96 मतलब 369 केल्विन, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। 4 3 2 1 कहां पे लिखा है, ये रहा 4 3 2 1 यहां पे लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, और एनटी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके।